नमस्कार दोस्तों, और आज बात करेंगे मुकेश अंबानी के बारे में। देखिए, मुकेश अंबानी चलाते हैं कंपनी रिलायंस। रिलायंस देश की ऐसी कंपनी जो सबसे बड़ी कंपनी है, सबसे ज्यादा रेवेन्यू कमाती है, सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाती है। और यह सबसे बड़ा सवाल ये है कि मुकेश अंबानी के मन में ऐसा विजन कैसे आया कि वो देश की सबसे बड़ी कंपनी बना ले, देश की सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाने वाली कंपनी को चला ले। तो उनके इस विजन के सीड को डाला धीरूभाई अंबानी ने जामनगर के अंदर, जामनगर रिफाइनरी बना के। जामनगर की रिफाइनरी कोई छोटी मोटी रिफाइनरी नहीं है, एक ऐसी रिफाइनरी जिसका स्क्वायर किलोमीटर एरिया है 31 किलोमीटर का। तकरीबन 3000 से ज्यादा लोगों के रहने की वहां व्यवस्था की गई है। 200 किलोमीटर लंबे फाइबर ऑप्टिकल केबल वायर वहां बिछाए गए और इस ह्यूज स्ट्रक्चर को क्रिएट करने में समय लगा है 3 साल का और कीमत लगी है 50,000 करोड़ की। और इसी के साथ जामनगर रिफाइनरी ना सिर्फ देश की बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी बन चुकी है। और यहां से अब आपके मन में एक सवाल आना चाहिए कि ये रिफाइनरी होती क्या है और रिफाइनरी काम किस तरह से करती है। तो देखिए, बिजनेस के अंदर जो इंडस्ट्री होती है, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री और टर्शियरी इंडस्ट्री, इन इंडस्ट्री में से रिफाइनरीज जाती हैं सेकेंड इंडस्ट्री में, यानी कि प्रोसेस करने का काम इनका है। यानी कि प्राइमरी इंडस्ट्री से मटीरियल्स को लेकर के, रॉ मटीरियल, मिनरल ऑयल, क्रूड ऑयल को लेकर के उनकी प्रोसेस करने का काम है रिफाइनरीज का, जो कि सेकेंड इंडस्ट्री का पार्ट है। और जामनगर की रिफाइनरी इसी तरह से नेचुरल रिसोर्सेज की प्रोसेस करती है। फॉर एग्जांपल, प्राइमरी इंडस्ट्री से आया गया क्रूड ऑयल, उस क्रूड ऑयल की प्रोसेस करके उससे डीजल बनाना, पेट्रोल बनाना और अदर गैसेस बनाने का काम करती है ये जामनगर की रिफाइनरी। और धीरूभाई अंबानी की देखरेख में जामनगर की रिफाइनरी का फेज 1 बन चुका था। हालांकि अभी फेज 2 का काम शुरू होना बाकी था, लेकिन धीरूभाई अंबानी की इसी बीच डेथ हो गई। दोनों भाइयों के बीच में, मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के बीच में धीरूभाई अंबानी की डेथ के बाद बिजनेस प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट हुआ। तो दोनों भाइयों के बीच में बिजनेस को बराबर बांट दिया गया और जामनगर रिफाइनरी का हिस्सा मिला मुकेश अंबानी को। क्योंकि मुकेश अंबानी का यह विजन था, इसलिए उन्होंने अपने विजन को और एक्सटेंड करना शुरू कर दिया और अपनी जामनगर रिफाइनरी के फेज 2 का काम शुरू कर दिया। और उन्होंने इस बार और बड़े स्ट्रक्चर को लाना शुरू किया। तकरीबन 16,500 टन ऑफ सीमेंट को यूज किया गया, 13,800 टन ऑफ स्टील को यूज किया गया, 80,000 वर्कर को यूज किया गया, तकरीबन 2,50,000 मैप बनाए गए, 250 किलोमीटर लंबी रोड बनाई गई। और इसी के साथ जामनगर रिफाइनरी का फेज 2 और नेक्स्ट लेवल पे ग्रो होकर के जामनगर की रिफाइनरी को और बड़ा स्ट्रक्चर दिया जा चुका था। और क्योंकि अब जामनगर की रिफाइनरी का फेज 1 और फेज 2 बन चुका था, इनका बिजनेस स्ट्रक्चर काफी बड़ा हो चुका था, जिसकी वजह से जामनगर रिफाइनरी के अंदर स्केलेबिलिटी आ चुकी थी। यानी कि इनका प्रोडक्शन और बड़ा हो चुका था, जिसकी वजह से इनके बिजनेस के अंदर एफिशिएंसी आ चुकी थी और कॉस्ट कम हो चुकी थी। इसे इस तरह से समझा जा सकता है कि किसी नॉर्मल रिफाइनरी के अंदर 0.50% का वेस्टेज निकलता है, लेकिन जामनगर रिफाइनरी क्योंकि स्केलेबल बिजनेस मॉडल बन चुका था, वहां पर 0.20% वेस्टेज निकल रहा था। और दुनिया भर के जितने भी रॉ मटेरियल अवेलेबल थे, नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल थे, मिनरल ऑयल्स, क्रूड ऑयल, ये जितनी भी थी उन सबकी प्रोसेस करके जामनगर रिफाइनरी तकरीबन 100 से ज्यादा वैरायटी के प्रोडक्ट बनाना शुरू कर चुकी थी, जो दुनिया की कोई भी रिफाइनरी नहीं कर पा रही थी इतनी कम वेस्टेज के साथ। इसीलिए जामनगर रिफाइनरी की कॉस्ट बहुत कम होनी शुरू हो गई और इनका प्रॉफिट बढ़ना शुरू हो गया। इस साल के क्वार्टर, जुलाई, अगस्त, सितंबर वाले क्वार्टर में जामनगर की रिफाइनरी ने तकरीबन 14,000 करोड़ का रेवेन्यू कमाया है। यानी कि इसे पर डे के हिसाब से बताऊं तो तकरीबन 160 करोड़ पर डे ये जामनगर की रिफाइनरी कमा रही है। और इसी वजह से मुकेश अंबानी के पास कुबेर का खजाना है और इसी वजह से मुकेश अंबानी सबसे ज्यादा अमीर इंसान बनते चले जा रहे हैं।